नमस्ते आचार्य जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है अपने पापा को लेकर। सर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ जिसकी 2 बार सर्जरी हुई। बहुत डिप्रेशन में थे वो, बहुत बीमार हो गए और उसके बाद उन्होंने मेरा इलाज करवाया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर अब उन्हें प्रॉब्लम है कि वो एडिक्टेड हो गए हैं ड्रिंकिंग के। और सर एडिक्टेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब उनका लूप चलता है, ड्यूटी वो पूरी करते हैं। हम हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते, हम बच्चों के लिए, मम्मी के लिए हमेशा अवेलेबल है। लेकिन लूप है कि ड्रिंक करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर जब तक करेंगे जब तक वो बीमार नहीं हो जाते, फिर एडमिट होंगे, फिर हमें अपोलोजाइज करेंगे। देन 2 दिन ठीक चलेंगे, फिर लूप। ड्यूटी मिस नहीं करते, लेकिन सर उसकी वजह से जो हम फ्रस्ट्रेशन में है पूरी फैमिली। और हम सर मैं वो इतने सारे हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है उन्हें, और भी बहुत सारी बीमारियां, 55 की एज है। तो सर मैं उन्हें कई बार सोचती हूँ कि अकेला छोड़ दूँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ सर, लेकिन मैं उन्हें इस कंडीशन में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। और सर उनके साथ रहती हूँ तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं अपना टाइम खराब कर रही हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो सर मैं क्या करूँ इस चीज़ में। देखिए, आमतौर पर कोई भी एडिक्शन एक पूरे इकोसिस्टम से उठता है। वो एक व्यक्ति भर की बात नहीं होता, वो पूरे एक परिवेश की बात होता है। और इसीलिए एडिक्शन छोड़ना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इलाज, ट्रीटमेंट या एक्शन करना चाहते हैं व्यक्ति के तल पर। हमें लगता है इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है तो इसलिए ये एडिक्टेड है, इस व्यक्ति का इलाज करो तो ये ठीक हो जाएगा। और बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि एडिक्शन मूलतः उस व्यक्ति का है ही नहीं। एडिक्शन उस पूरे इकोसिस्टम का है, उस पूरी व्यवस्था का है, जहां वो व्यक्ति सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, जिनसे बात कर रहा है, जिनसे रिश्ते हैं, वो सब कुछ मिलजुल करके परिणाम दे रहा है एडिक्शन का, लत का। तो अगर इसको आप एक तरह का आउटपुट मानते हो एडिक्शन को, तो इसको बदलने के लिए आपको उनकी पूरी जिंदगी ही बदलनी पड़ेगी। जो उनका पूरा परिवेश है, वातावरण है, जिस माहौल में वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो सब बदलना पड़ेगा। उसको बदले बिना आप चाहो कि बाकी सब कुछ वैसे ही चलता रहे जिंदगी में जैसा आज तक चला है, बस उनकी ड्रिंकिंग बंद हो जाए, तो मुश्किल होगा। हो सकता है, बहुत काम होते हैं, डी एडिक्शन के होते हैं, रिहेबिलिटेशन, ये सब चलता है, उसमें सक्सेस भी मिलती है कई बार, लेकिन फिर उसमें रिलैप्स भी होता है। आप जिसका एडिक्शन छुड़ा देते हो, आप पाते हो 6 महीने बाद हाँ उसने दोबारा शुरू कर दिया। उसकी वजह यही होती है, उस व्यक्ति में आपने कुछ बदलने की कोशिश की होती है, उसका माहौल तो नहीं बदला होता है ना, उसके रिश्ते तो नहीं बदले होते ना, उसकी नौकरी तो नहीं बदली होती ना। तो जब तक आप व्यक्तित्व को ही नहीं बदलोगे और उसके पूरे माहौल को नहीं बदलोगे, तब तक जो भी लत लगी हुई है वो लगी रहेगी। बड़ी खुशनसीबी होगी कि अगर सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, लेकिन व्यक्ति ने जो भी एडिक्शन है उसको छोड़ दिया। वो बहुत मुश्किल, रेयर होता है। आपको देखना पड़ेगा कि घर में, छोटी सी बात है, टीवी यदि चलता है तो टीवी में लोग क्या देख रहे हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं उनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। अगर वो जॉब, आप ड्यूटी वगैरह कुछ कह रही थी, जॉब पर जाते हैं तो सर वो गवर्नमेंट जॉब है तो वो छोड़ तो नहीं सकते। अब वो फैसला करना पड़ेगा, हो सकता है छोड़ना पड़े, क्यों नहीं। गोल्डन हैंडशेक होता है, ले लेना वीआरएस। कुछ कह नहीं सकते हम। वो जो फ्री होते हैं, इस ख्याल के साथ फ्री होते हैं कि आज संडे है, कल फिर से उसी जॉब में जाना है, तो उसको आप फ्रीडम नहीं बोल सकते अभी। नहीं सर, वो अपनी जॉब से क्या करते हैं। कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। हमें तो बस ये पता है कि वो जो उनका पूरा माहौल है, उसी का आउटपुट है उनकी ड्रिंकिंग। जिस पूरे माहौल में वो जी रहे हैं, 24 घंटे उठ बैठ रहे हैं, उसी का नेट आउटपुट ये है कि उन्हें शराब पीनी पड़ती है। आप समझिए,
शराब पीना माने क्या होता है? आपने कभी अगर थोड़ी बहुत पी हो तो आपको पता होगा क्या होता है शराब पीने से, क्या होता है। आप थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हो, यही तो होता है। यही चीज मूवी देखने में होती है, यही चीज अपने आप को कोई भी एंटरटेनमेंट या जनरल प्लेजर देने में होती है। यहां तक कि शॉपिंग में भी आप जाकर के बस विंडो शॉपिंग ही करने लग जाओ, थोड़ी देर को आप सब भूल भाल जाते हो, या किसी से आप गॉसिप करने लग जाओ तो भी आप भूल जाते हो। यही तो हो रहा है ना। इसका मतलब आपके पास कुछ है भूलने लायक। व्यक्ति पीता इसलिए है क्योंकि होश उसे गवारा नहीं होता, क्योंकि होश आएगा तो कुछ ऐसा याद आएगा जो वो याद नहीं रखना चाहता, तो इसलिए फिर वो पीता है, और इसीलिए फिर वो बहुत टीवी भी देखता है, इसीलिए वो गॉसिपिंग भी करता है, इसीलिए वो 100 तरह के एंटरटेनमेंट में जाता है, इसीलिए वो बहुत सारे लोग एडवेंचर में निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट सो दैट समथिंग कैन बी फॉरगॉटन। तो उस वातावरण में कुछ है जो उनको तकलीफ दे रहा है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कारण से ही पीता है, उसे अपनी जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसकी जिंदगी बदल दो, उसके पास पीने की कोई वजह नहीं बचेगी। कोई आपका बहुत 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 गहरे आनंद का क्षण हो, उसमें आप बेहोश होना चाहोगे क्या? पूछ रहा हूं। उसमें तो आप नींद को भी भगा देते हो, भगाते हो कि नहीं? जो आपका डीप जॉय का मोमेंट होता है उसमें आप सोना चाहते हो, बेहोश होना चाहते हो? चाहते हो क्या? नहीं होना चाहते ना। तो इसी तरीके से आप पीना नहीं चाहोगे अगर जिंदगी जॉयफुल हो जाएगी। आप कहोगे पी लूंगा तो अभी जो हो रहा है वो छूट जाएगा। पीता है आदमी, कहते हैं ना, गम गलत करने के लिए। गम है इतना क्यों, ये पता लगाइए पहले। हम्म। गुड इवनिंग सर, आई एम ए टीचर। कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है, आप लाइफ में बिल्कुल सेट होते हो कि मुझे ये काम करना है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। आपको इंट होता है ठीक ठीक आपको ठीक क्या ठीक, करना है। हाँ। आप किसी से भी ठीक अफेक्टेड नहीं ठीक होते, ठीक फैमिली से भी नहीं होते, और सोसाइटी से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं होता। ठीक। तो आप, लेकिन स्टिल आप इतनी बार फेलियर को फेस करते हैं कि है तो हम ह्यूमन बीइंग ही। बाहर की सोसाइटी फैमिली हमें भले ही अफेक्ट ना करे, लेकिन हमें अपने अंदर पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हम कई बार बहुत ड्रेन आउट फील करते हैं जब हमें बार बार फेल्योर मिलता है उस चीज में, तो हम ड्रेन आउट ठीक ठीक फील ठीक, करते आगे हैं बढ़िए। बिल्कुल। ठीक, हाँ। और नेक्स्ट डे जब आप एक बार के लिए आप फ्रस्ट्रेटेड होके सोच भी लेते हो यार हम्म क्या कर रहे हैं, छोड़ो ना। हम्म नेक्स्ट डे फिर वही चीज आपके माइंड में होती है, क्योंकि आप दूसरी चीज पर शिफ्ट हो ही नहीं पाते, हम्म वो आपके सेंटर से आ रही है वो हम्म। चीज। तो ऐसी कंडीशन में एक इंसान क्या करे, जो खुद को इंटेरोगेट करने लग जाएगी, एम आई दैट कैपेबल। तो ऐसी कंडीशन में वो इंसान क्या करे। नहीं, आपने जो काम चुना है, अगर वो आप जानते हैं कि जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो अगले दिन दोबारा करोगे, अलग तरीके से बिल्कुल करोगे। करेंगे। तो बस। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन रहती है क्योंकि आप नहीं, इंटरनली जितना ग्रो फ्रस्ट्रेशन करते से हो। ज्यादा बड़ी चीज जरूरत है ना। कुछ जरूरी है तो है। लेकिन फिर और भी कई दिन खराब हो जाते हैं उसमें, जो और दिन खराब है उसके साथ भी काम करो। क्या वही है करोगे? ना, बिल्कुल ड्रेन आउट फील करते हो आप। ड्रेन आउट कुछ तब होगा ना जब ड्रेन आउट होने के लिए कुछ आप बचा कर रखोगे। एनर्जी लेवल बिल्कुल लो चला जाता है कई बार। ये जिंदगी का प्याला है, इसको ड्रेन आउट करके दिखाओ। इसमें कुछ भी ड्रेन आउट क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अरे, अभी एक बूंद बची हुई है। इसे कहते हैं ड्रिंक इट टू द हिल्ट। करो ना, मुझे करके ड्रेन आउट दिखाओ ना। कुछ बचा होगा तो करोगे ना ड्रेन आउट। जब जितना समय है, जितनी ऊर्जा है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, सब कुछ तुमने सही काम में लगा दिया, तो अब ड्रेन आउट होने के लिए बचा गया। मैं वो कहना चाह रही हूँ कि आप इंटरनली जितना ग्रो करना चाहते हो, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हो सब कुछ करने के बाद। इंटरनल ग्रोथ नहीं होती, इंटरनल बस लव होता है। आप जो चीजें मांग रहे हो वो बाहरी होती हैं। आप एक रिजल्ट की उम्मीद रखोगे कि मैं कुछ काम करूंगी, उसकी वजह से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, तब तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा।
काम जरूरी होते हैं, रिजल्ट पर हमारा हक नहीं होता। कोई काम जरूरी हो सकता है, और जरूरी से जरूरी काम भी कोई आपकी उम्मीद और आशानुसार रिजल्ट लेकर आएगा, कोई भरोसा नहीं होता। और काम जरूरी है तो जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो ना उसको। इतना थक जाओ कि फ्रस्ट्रेट होने के लिए भी एनर्जी ना बचे। जब फ्रस्ट्रेशन में समय बीत रहा हो, जब माथा पीटने का मन कर रहा हो, तो तुरंत याद आना चाहिए कि यार इतना भी समय कहाँ है कि मैं उदास हो पाऊं, इतना भी समय कहाँ है कि मैं अपनी हार का मातम मनाऊं। और अगर मेरे पास ये समय है तो ये समय तो मैं चुरा रही हूं ना अपने असली काम से। ये समय मैं अपने काम में लगाऊंगी। नहीं, वो चीज नेचुरली हो जाती है तो नेचुरल नहीं है, वो तब होता है जब आप काम से ज्यादा रिजल्ट से प्यार करते हो। वो ज्यादा टाइम तक आप सुन नहीं रहे हो। एक सेकंड प्लीज। नहीं, आपने 5 मिनट पहले ही ले लिए हैं। आप मुझे सुना रहे हो या समझना चाहते हो बात को? क्लियर करना चाहती हूँ। क्लियर ये है कि आप जो काम चुनो वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे पूरी जिंदगी भर करो, और आउटपुट उसमें तब भी ना आए तो भी आपको ये ना लगे कि जिंदगी बर्बाद गई। बस हो गया। वही फीलिंग है, बट मैं बट कुछ नहीं होता फिर उसमें। एक बात प्लीज सुनिए। अरे बट होता ही नहीं तो क्या सुन लूं? एक बात सुनिए प्लीज। बट होता ही नहीं उसमें। मतलब अगर हम उस पोजीशन पर, किसी पोजीशन की डिमांड नहीं करनी है, बस लाइफ लॉन्ग उस काम को करते चले जाना है, चाहे वो पोजीशन आपको मिले या ना मिले, इट डजंट मैटर। आप उस काम को नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग एक ही काम पकड़ा जाता है। बार बार मैंने आज वर्ड एक यूज किया, डायनामिक। वो चीज भी बदलती है। मुझे इस समय पता है क्या जरूरी है और मैं अपनी पूरी ताकत से उसको करूंगा। मेरे पास ये सोचने के लिए भी टाइम और एनर्जी नहीं होना चाहिए कि उसमें आगे क्या होगा। वो सोचने के लिए अगर टाइम एनर्जी चुराओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम और एनर्जी का इस्तेमाल फिर तुम अपने फ्रस्ट्रेशन के लिए करोगे। बी सो कंप्लीटली डेडिकेटेड दैट यू डोंट होल्ड एनीथिंग टू स्पेंड इन फ्रस्ट्रेशन। कहते हैं ना, लड़ाई इतनी जोर से करी कि हार भी गए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि अब और मैं कर क्या सकता था इससे ज्यादा। आपको फेलियर का गम होता ही इसीलिए क्योंकि आपको पता होता है कि अभी आप कुछ और कर सकते थे, तो फिर आप एक मातम मनाते हो कि थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो सक्सेस मिल जाती। जिसने सब कुछ कर लिया उसको अब सक्सेस, फेलियर, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था। अब वो इतना थक गया है, उसने अपने आप को इतनी पूरी तरह दे दिया है कि उसके पास अब रोने के लिए भी समय नहीं है। वो बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल यही पोजीशन, बस हो गया। इसके बाद भी इंसान को वो चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। अरे करनी भाई चाहिए। कैसा सवाल है। अरे एक मिनट रुको। अगर आपको मुझसे ये पूछना पड़ रहा है कि जिस चीज से आपको प्यार है वो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो आप ये बताइए कि प्यार है भी? वो इंसान करना चाह रहा है। आप करना चाह रहे हो तो मैं कौन हूं बताने वाला? मतलब ये जेन्युइन रिलेशनशिप है, पागल पर रुको थमो ना यार, तुम परेशान। यहाँ प्यार की बात चल रही है तो ये पागलपन नहीं है ना, ये जेन्युइन रिलेशनशिप। आप एक बात बताओ, आप जवान लोग हो, मेरी तो अब ट्रेन छूट गई। आपको प्यार वगैरह कुछ पता है? ये चीजें किसी से पूछ के करी जाती हैं? अगर सचमुच कोई चीज ऐसी है जिसने यहां से आपको पकड़ लिया है बिल्कुल, तो आप किसी से पूछोगे कि अब मैं इसको कल चाहूं कि ना चाहूं? तुम जानो और तुम्हारा दिल जाने। और चाह रहा है तो मैं कौन हूं फिर? मैं कोई नहीं हूं। मैं अगर मना भी कर दूं तो भी वो काम करो। मैं हूं कौन? कोई भी कुछ नहीं है। जिसको भगवान बोलते हो वो भी मना कर दे तो भी वही काम करो। खत्म बात।